मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की बड़ी कार्रवाई में ड्रग पैडलर्स शारिक मछली और उसके परिवार के करोड़ों के साम्राज्य को जमींदोज कर दिया गया। अवैध कोठी, फार्म हाउस, फैक्ट्री, इन सब पर कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मध्य प्रदेश की पहली बुलडोजर कार्यवाही मानी जा रही है। कार्यवाही किसके खिलाफ क्यों हुई, पहले इसे समझ लेते हैं, जिससे खबर का पूरा सच पता चल जाए। दरअसल भोपाल क्राइम ब्रांच ने कॉलेज छात्राओं से जुड़े रेप ब्लैकमेलिंग केस में शाहवर मछली और उसके भतीजे यासीन उर्फ मिंटू को गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद यासीन का चाचा शारिक मछली का भी नाम सामने आया। जब ड्रग तस्कर यासीन को गिरफ्तार किया गया तब सोशल मीडिया पर उसके साथ मध्य प्रदेश राजनीति के कई दिग्गज मंत्री और विधायकों के फोटो वायरल हुए। अब कई मंत्री और विधायक किनारा करते हुए भी दिखाई दिए। यासीन मछली और उसके चाचा शारिक मछली का ऐसा खौफ है कि कोई खुलकर सामने नहीं बोलता, इसलिए ये अपना साम्राज्य बना रहे थे। शारिक मछली का नाम लव जिहाद केस से भी जुड़ा। एनएचआरसी की टीम ने बकायदा शारिक मछली के नाम का जिक्र भी किया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन को लिखा शारिक मछली के नाम की जांच की जाए। शारिक मछली की भी लव जिहाद में संलिप्तता है। मैं गांजा एमडी पकड़ गया। एमडी का बड़ा रैकेट, बड़ा नेक्सस, बड़ा तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ, जिसके सरगना यासीन और शावर थे। इन लोगों को पकड़े जाने के बाद इनके मोबाइल में कई वीडियो ऐसे मिले जहां पर महिलाओं के साथ जो उनकी बहुत ही आपत्तिजनक वीडियोस थे, उनकी मर्जी के खिलाफ बनाए गए थे। इसके खिलाफ मारपीट, एक्सटॉर्शन, अड़ीबाजी, धमकी के वीडियोस थे, मारपीट के, आर्म्स के कई वीडियोस थे और ड्रग्स के सर्कुलेशन के वीडियो थे। मछली के ये 1800 करोड़ के ड्रग्स से क्या संबंध है, ये सरकार को बताना चाहिए। इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये मछली के पीछे कौन मास्टरमाइंड की मदद करता है, कौन उसको छुड़वाता है, इन सब पे सरकार चुप क्यों है? जो अभी का जो मामला है एमडी तस्कर का, सीधे उसकी फ़ोटो मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के साथ आई। जो इससे पहले जो एक और एमडी तस्कर थे, उनकी फ़ोटो आई थी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ मंदसौर जिले के। तो ये ऐसा क्या कारण है कि जो भी ये बड़े बड़े एमडी तस्कर पकड़े जा रहे हैं, उन सब के तार जुड़े हुए हैं भाजपा के साथ, सत्ता पक्ष के साथ। ये मेरा बड़ा आरोप है कि कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री ऐसे जो तस्कर हैं ड्रग्स के, उनको संरक्षण दे रहे हैं। हताई खेड़ा डैम के समीप मछली परिवार के अवैध ठिकानों को अब ध्वस्त करने की कार्रवाई सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुई, जो अंधेरा होने तक शाम 7 बजे तक जारी रही। एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि एक 3 मंजिला आलीशान कोठी को सील किया गया। कोठी में सामान भरा है। शिफ्टिंग के लिए नियम के अनुसार टाइम दिया गया है। शकील अहमद पिता शरीफ अहमद का फार्म हाउस शासकीय भूमि पर। शारिक पिता शरीफ अहमद का वेयर हाउस 40,000 वर्ग फीट पर वार्ड नंबर 62 अनंतपुरा कोलकाता। शकील अहमद का सुमन फार्म शासकीय भूमि पर वार्ड नंबर 62 अनंतपुरा कोलकाता। इरशाद अहमद द्वारा कारखाना शासकीय भूमि पर वार्ड नंबर 62। अता उल रहमान द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध मदरसा वार्ड नंबर 62 अनंतपुरा। शारिक अहमद उर्फ मछली, सोहेल अहमद, शफीक अहमद, तीनों के पिता शरीफ अहमद, 3 मंजिल कोठी शासकीय भूमि पर निवासी वार्ड नंबर 62 अनंतपुरा कोलकाता में। 6 स्पॉट पे हटाने वाले हैं, जिसमें एक शकील अहमद पिता शरीफ अहमद हैं और जो उनने दूसरा फार्म हाउस बनाया। शरीफ अहमद पिता शरीफ अहमद, इनका वेयर हाउस है। शकील शरीफ इनका एक कोई सुमन फार्म करके है। इरशाद इनका कारखाना बना है। अताउल्ला इनका शासकीय भूमि पर एक मदरसा स्कूल जैसा बना के रखा है। तो ये सारे लोग हैं। एक मकान बनाया है तारिक, सोहेल और शफीक अहमद ने।
तो इनका एक मकान बना है, उससे अवैध रूप से उन पर भी कार्रवाई। ये अय्यासी का अड्डा जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अय्यासी के अड्डे की तस्वीर है। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। इधर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और ये इधर पीछे की तरफ आप ये बेड बाकी चीजें देख सकते हैं तस्वीरें से। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये फार्म हाउस की तस्वीरें हैं, यहाँ पर पुलिस ने और प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। दूसरा अगर ये पहलू देखा जाए, ये यासीन अहमद ने किस तरह से ये साम्राज्य किसके सर पर खड़ा किया था, इतना तगड़ा साम्राज्य ये बड़ी अचरज की बात है और इसके लिए कहना कुछ मुनासिब नहीं होगा। फार्म हाउस से लेकर मदरसे पर मोहन सरकार का बुलडोजर चला। ड्रग्स तस्कर यासीन और शाहवर के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हिंदू युवतियों को ड्रग्स देकर धर्मांतरण का खेल खेलने वाले डी गैंग पर आज मोहन सरकार का बुलडोजर गर्जा। सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया गया और बैठे बिठाए माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया। भोपाल के अनंतपुरा में शारिक मछली के अवैध निर्माण पर बुलडोजर स्ट्राइक। माफिया ने आलीशान फार्म हाउस जिसमें ड्रग्स की पार्टी होती थी, मदरसे की आड़ में अवैध गतिविधि चलती थी, सरकारी जमीन को कब्जा कर आलीशान बिल्डिंग बना रखी थी। सरकारी रिकॉर्ड में ये छोटे मोटे जंगल है। एहतियात के तौर पर 1 दर्जन थानों के फोर्स तैनात किया। व्रज वाहनों को अतिक्रमण वाली जगह पर तैनात किया गया। शारिक मछली परिवार ने जंगल के अंदर एक आलीशान फार्म हाउस बना रखा। यहाँ अय्याशी का एक अड्डा बन चुका था, जो कि मुख्य मार्ग से ये करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पहुँचने के लिए खेतों के बीच से रास्ता होता है, जिसके चलते कोई पहुंच नहीं सकता। इस लग्जरी फार्म हाउस पर अय्याशी के सभी साधन है। युवतियों के कपड़े, सैंडल, हुक्का, ड्रग्स पीने के लिए सिल्वर फॉइल, लग्जरी सोफा, बेडरूम, अंदर म्यूजिक सिस्टम, फार्म हाउस के बाहर स्विमिंग पूल। फार्म हाउस को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की गई। यहाँ झूले समेत शान ओ शौकत का महंगा सामान भी था। यहाँ तक पहुँचने में टीम को समय लगा। जब प्रशासन यहाँ अवैध निर्माण गिराने पहुंचा तो फार्म हाउस को देखकर दंग रह गया। फार्म हाउस इतना लग्जरी बनाया गया कि एक 5 स्टार होटल भी फेल हो जाए। हालांकि प्रशासन ने सरकारी गवाह में बने फार्म हाउस को भी जमींदोज कर दिया। जंगल में मिला ड्रग्स तस्कर का फार्म हाउस, झूले, स्विमिंग पूल। लग्जरी फार्म हाउस में अय्याशी के सभी साधन उपलब्ध। जिस जगह फार्म हाउस, कोठी, फैक्ट्री, मदरसा था, वहां चकाचक मार्ग, बीचों बीच पेड़ पौधे, जबकि हताई खेरा के अन्य इलाकों में मार्ग कीचड़ से सने हैं। अवैध निर्माण हताई खेरा डैम से 50 से 100 मीटर के दायरे में ही किया गया था। शारिक मछली परिवार के खिलाफ बुधवार को हुई कार्रवाई के बाद शारिक मछली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कहा कि हमारा परिवार पिछले 50 सालों से भाजपा परिवार के साथ है, फिर भी हमारे साथ इस तरह की कार्रवाई की गई। पिछले दिनों ड्रग्स को लेकर, जिसमें मुख्य आरोपी यासीन अहमद और शावर अहमद को बनाया गया है, जिसमें मुझे भी इस मामले में घसीटा जा रहा है। मेरा घर शावर के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं और इस शहर की, भोपाल शहर की मीडिया, प्रदेश की मीडिया से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये इस मामले के तह तक जाएं और इस मामले के पीछे कौन है, इसकी बारीकी से जांच हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मछली परिवार के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। इस परिवार के खौफ का भी अंत कर दिया है। अब देखना ये होगा कि मछली परिवार के सताए कितने लोग खुलकर सामने आते हैं। इनके गुनाहों की फाइल पुलिस प्रशासन के सामने खोलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात अब यह है कि शारिक मछली परिवार का जो यासीन अहमद है, यासीन अहमद के चाचा सावर, उसको भी पुलिस ने पकड़ा था। उनको पुलिस ने रिमांड पर लिया, कई खुलासे हुए। और जो शारिक के भाई हैं एक, उनके पिताजी बीजेपी सरकार में, सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं।
अब जब इनकी घुसपैठ इतनी देखी जा सकती है तो फिर लाजमी है कि कार्रवाई कैसे हो सकती थी। लेकिन कल जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो बैठक ली, बैठक के बाद पुलिस प्रशासन, पुलिस के मुखिया और जो प्रशासन के मुखिया CS अनुराग जैन के साथ जो मीटिंग हुई, उसके बाद साफ संकेत दिए कि कोई भी हो, ड्रग पेडलर हो या जो अनैतिक कार्य कर रहे हो, अनैतिक गतिविधियों में शामिल हो, युवतियों को ड्रग पेडलर और नशा देते हो, उनके साथ यौन अत्याचार कर रहे हो, उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद आज ये लगातार कार्रवाई देखने को मिली है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।